नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:51 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा मकर राशि में प्रातः 6:48 तक, इसके पश्चात कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है और क्या आपको पता है, सौभाग्य प्रतिदिन आपके जीवन में दस्तक देता है, लेकिन केवल 9 मिनट के लिए। सिर्फ 9 मिनट ऐसे शक्तिशाली क्षण जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपने इन 9 मिनटों में सही निर्णय ले लिया तो सफलता, सुख, समृद्धि आपकी मुट्ठी में। मैं आज दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने वाला हूं कुंडली के उस विशेष भाव का रहस्य जहां से ये 9 मिनट स्पष्ट किए जाते हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में है, केतु सिंह में, शुक्र कन्या में है, सूर्य तुला में, बुध मंगल वृश्चिक में है, राहु कुंभ में है, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। चंद्रमा राहु के साथ ही कुंभ में है और आज ये प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे, रहेंगे मकर में प्रातःकाल, लेकिन सूर्योदय के बाद चले जाएंगे राशि परिवर्तन करके, फिर ये कुंभ में युति बनाएंगे, लेकिन रहेंगे आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और राहु के साथ जब युति बनाएंगे तो ये किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
5 नवंबर दिन बुधवार। भद्रा भरणी व्याप्ति है, शेष कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता आपसे एक कदम दूर रहती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं करते पर सब कुछ बिल्कुल सही से आसानी से हो जाता है। गौर किया है ऐसा? असल में देखा जाए तो हमारी सफलता असफलता का जो राज है वो हमारी सांसों की लय में छुपा है। आपकी दाहिनी नासिका से स्वर चल रहा है, श्वास चल रहा है, तो इस श्वास के साथ जब आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बाईं नासिका से श्वास चल रहा है तो कोई भी काम बिना रुकावट बिना देरी पैदा किए हो ही नहीं सकती है। शिव स्वरोदय नामक एक ग्रंथ है, बस यूं समझ लीजिए कि साक्षात भोलेनाथ का एक सिद्धांत, उनका ये आशीर्वाद, और उसी आशीर्वाद के बारे में बेहद गहराई से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। श्वास से जुड़ी एक बेहद अद्भुत जानकारी जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसे जान गए, याद रखिएगा, श्वास को समझ लिया तो जग जीत सकते हैं। तो ये बहुत अद्भुत विषय है, इसे जरूर देखिए। पुराना वीडियो है पर देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी देने जा रहा हूं इसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को कौन सा भाव कहा गया है? भाग्य भाव। अब भाग्य भाव से भी अधिक प्रभावशाली किसे माना गया है? तो भाग्य से भाग्य अर्थात नौवें से नवा, जन्म कुंडली का 5वां भाव। जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है यही वो भाव है जहां से हमें वो संकेत मिलता है कि हमारे किस्मत के हर दिन वो 9 मिनट, सबसे शक्तिशाली 9 मिनट कौन से होते हैं, कैसे इसका पता लगाएं। प्रिय दर्शकों, देखिए अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपकी कुंडली के पंचम भाव में कौन सी राशि बनी हुई है। पंचम भाव का अगर स्वामी ग्रह गुरु, शुक्र या बुध हैं, फिर से नोट करिए, पंचम भाव के स्वामी ग्रह यदि गुरु हैं, शुक्र हैं या बुध हैं, तो आपके लिए जो ये 9 शक्तिशाली मिनट है वो सूर्योदय के ठीक बाद का है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए सूर्योदय अगर 6 बजे हो रहा है तो 6 बजे से लेकर के 6:09 के बीच ये जो 9 मिनट का समय है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आप जानते हैं 9 का जो अंक है वो पूर्णांक है, यही अपने आप में पूर्ण अंक माना गया है। ये 9 मिनट सूर्योदय, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिनकी कुंडली के पंचम भाव में गुरु, बुध और शुक्र का संबंध, यानी कि गुरु का अर्थ है धनु या मीन राशि हो सकती है आपकी कुंडली के पंचम में, अथवा तुला या वृषभ राशि आपकी कुंडली के पंचम में, अथवा कन्या या मिथुन राशि आपके कुंडली के पंचम में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में रोज प्रातःकाल सूर्योदय से 9 मिनट के भीतर अगर कोई नया काम, अब एक बड़ा विचारणीय तथ्य है कि सुबह सुबह जब सूर्योदय हो इतनी जल्दी तो न तो कोई ऑफिस खुलता है, न कोई कार्य होता है, इत्यादि कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रिय दर्शकों, जाहिर सी बात है कि इतने प्रारंभ सुबह में कुछ भी नहीं होता, लेकिन मान लीजिए आपको कोई फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही कोई काम करना है, कुछ भी करना है, कहीं कुछ करना है, इस समय का आप इस्तेमाल अवश्य करिए। असल में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इसी समय विशेष में अगर ये जातक जिनकी कुंडली के पंचम भाव में इन ग्रहों का संबंध बना हुआ है, शुक्र, बुध और गुरु का, अगर ये जातक कोई साधना विशेष रूप से करें, वो काम प्रारंभ की बात तो नहीं करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ काम प्रारंभ की बात भी नहीं करते हैं आपके लिए। वो कहते हैं कि इन जातकों के पास तो पहले से ही सौभाग्य इनको मिला हुआ है, अगर इस दौरान ये साधना करें, विशेष किसी मंत्र का जब इस 9 मिनट में करें, ये 9 मिनट ऐसे हैं जहां आपको कोई ना कोई साधना करनी है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं तो बहुत उस समय उठ ही नहीं पाता या नहा नहीं पाता, तो एक सलाह आपको देता हूं, इस दौरान कम से कम जहां भी रहिए शांत एकांत 2 मिनट बैठ करके, 9 मिनट की बात है, 9-10 मिनट आप बैठ जाइए कहीं से एकांत में, भले न नहाए हों, अगर नहा लिए तो बहुत अच्छी बात, भगवत चिंतन करिए। आपकी जिंदगी में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने
सोचा भी नहीं होगा। यूं समझ लीजिए कि यह समय आपके सौभाग्य के बंद दरवाजे को खोलकर सौभाग्य को, भाग्य को आपके दरवाजे पर ला खड़ा करेगा। तो आप एक बार ये आजमा करके देखिए। अब वहीं यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल या सूर्य की राशि बनी हुई है, अर्थात मेष या वृश्चिक राशि अथवा सिंह राशि बनी हुई है, तो आपके लिए जो वो 9 शक्तिशाली मिनट हैं वो मध्यावधि में आते हैं, यानी दोपहर में। अब देखिए, दोपहर का एक आंकलन हमारे पास क्या है, घड़ी ही है हमारे पास। तो घड़ी से देख करके 12 बजे से लेकर के 12:09 तक यह समय, जब मध्यावधि, मूल रूप से कहने का मतलब है कि जो मध्याह्न काल का समय होता है, यही आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है। अच्छा, इसके पीछे के तर्क को आप लोग कुछ समझ पाए हैं? जरा गौर करिए कि सूर्य मंगल को मैंने मध्यावधि का समय बताया, शास्त्र ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा, काम क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, साहसिक कार्य करना है, विशेष करके कोई ऐसा काम जिसमें जोखिम हो, आप करिए। समझ गए आप लोग? प्रिय दर्शकों, ये उन राशियों की जहां पर कुंडली के पंचम भाव में ये अग्नि तत्वीय राशियों की स्थिति है, उनके लिए कहा जा रहा है मध्यावधि में यह अग्नि तत्व बहुत प्रबल होगा अपने प्रचंड वेग में। वो जो सात्विक राशियां हैं उन्हें प्रातः काल का समय दिया गया। सात्विक राशियों को आपके लिए कहा गया कि आप कोई साहसिक कृत्य करना है, कार्य करना है, तो इसी समय में आपको निर्णय लेना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो इस समय में प्रायः अभिजित मुहूर्त भी मिलता है 12 बजे के आसपास, तो अभिजित मुहूर्त भी होता है। मध्यावधि को वैसे विजय काल जो है वो दोपहर में आता है, दोपहर 2 बजे के आसपास होता है, लेकिन फिर भी मध्यावधि में इस समय में अभिजित मुहूर्त मिलता है हमेशा। तो आपको कोई भी शुभ कार्य करना है इसी 9 मिनट के दौरान करिए, यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में मेष, वृश्चिक या सिंह राशि बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, इस भाव से यदि शनि या राहु का संबंध है, यानी कुंडली के पंचम भाव से शनि का संबंध और राहु का संबंध, अब शनि का तो समझ में आ जाता है कि मान लीजिए कि कुंभ या मकर राशि बनी हुई है, राहु का संबंध कैसे पता चलेगा? तो अगर आपकी कुंडली में राहु बुध से बली है, बुध से बली हैं, तो कन्या राशि राहु की राशि मानी जाएगी। और अगर कुंडली के पंचम में कन्या राशि है और राहु बली स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये राहु के लिए देखा जाएगा। तो आपके लिए वो शक्तिशाली 9 मिनट सूर्यास्त के समय में होगा, यानी जैसे ही सूर्यास्त हुआ 6, साढ़े 6 बजे मान लीजिए सूर्यास्त हो रहा है, तो 6:39 तक का समय आपके लिए वो आपके जीवन का श्रेष्ठ समय होगा। अच्छा, अब कमाल देखिए, जो इस नियम को बनाया उन्होंने क्या कहा, आपके लिए काम क्या कहा, जरा गौर से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें काम को बड़ा ध्यान से समझना है कि बुध, सूर्य और शुक्र वाले को कहा कि साधना करिए, मंत्र साधना करिए। मंगल सूर्य वाले को कहा कि कोई रणनीतिक फैसला लीजिए, कोई जोखिम भरा निर्णय लीजिए। और आपको क्या कहा? आपको कहा कि कोई गुप्त योजना बनानी है तो वो करिए, अथवा एकांत मौन धारण करिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। मूल रूप से कहा कि जो ऐसे गुप्त कार्य हैं, जो रणनीति वाले कार्य हैं, वो तो है ही, गुप्त कार्यों को करने के लिए समय बहुत अच्छा है। समय को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सतरजतम। अब सबसे ज्यादा विचारणीय जो यहां पर राशि है वो है कर्क राशि, चंद्रमा की। चंद्रमा और केतु, अब केतु हमें कैसे पता चलेगा? तो जन्म कुंडली में यदि गुरु कमजोर है और केतु के पास बल अधिक है, तो मीन राशि केतु की राशि मानी जाती है। तो मीन राशि बनी है तो केतु वाला भी आपको देखना होगा। तो चंद्रमा की कर्क या मीन राशि अगर आपकी कुंडली के पंचम में बना हुआ है, तो आपके लिए जो शक्तिशाली मिनट है वो मध्य रात्रि है, रात्रि में 12 बजे से लेकर के 12:09 तक। आपको क्या कहा? ये कहा ये समय है आत्मचिंतन का, ये समय है आत्मचिंतन का। कोई तंत्र साधना या गुप्त साधना या मनोकामना को पूर्ण करने हेतु कोई विशेष साधना करना चाहते हैं, तो यही वो समय है आपके लिए। ये दुर्लभ क्षण आपके लिए बनते हैं। आशा करता हूं इसके पीछे कोई बहुत कठिन लॉजिक नहीं है, बहुत सरल सा है जिसे आप समझ गए होंगे। रात्रि में चंद्रमा बली होता है, सूर्य मध्यावधि में बली होता है। ये सब तर्क है और बिल्कुल सटीक तर्क है, इसमें घटित होगा। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो इसी समय में जागृत होती है आपके लिए। हर राशियों के लिए जो मैंने बताया, यानी पंचम वाली राशि के लिए इसी समय में आपकी ऊर्जा जागृत रहती है। और इसी समय का 9 मिनट का एक विंडो बताया। अब सवाल यह भी है कि 9 ही क्यों, हम 15 मिनट बैठ जाएं? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है, आप 15 मिनट बैठ जाइए, लेकिन 9 मिनट इसलिए रखा गया कि यह पूर्णांक है, पूर्ण समय है, इतना ही 9 मिनट ही होता है सब कुछ। अब आप उसको चाहें तो
प्रारंभ इसमें कर लीजिए तो 2-4 मिनट आगे चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए हमने इसी समय कोई मंत्र साधना शुरू की तो 5 मिनट में 9 मिनट में नहीं पूरा हो गया, उसमें 20 मिनट लगेगा, हाँ करेंगे। प्रारंभ करने का समय यही होगा। तो ये 9 मिनट आप अपने जीवन के सर्वाधिक श्रेष्ठ 9 मिनट समझ लीजिए इसको। अब आते हैं कि मैंने कुछ मुख्य मुख्य कार्य आपके लिए कहा। मान लिया जाए कि मेरी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र की तुला या वृषभ राशि बनी हुई है। मैंने तो जोखिम भरा रणनीति वाला कार्य या जो भी कार्य विशेष कार्य है वो तो सूर्य मंगल वालों के लिए मध्यावधि बताया, जबकि सारे काम उसी समय में होते हैं। मुझे करना है तो मैं तो फिर सुबह सुबह उतना जल्दी कैसे कर पाऊंगा। कहने का तात्पर्य है आप वो करिएगा बाद में, लेकिन शुरुआत उसी समय आपको कर लेना चाहिए। अब जिसका रात्रि वाला है, हाँ तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, चंद्रमा रात्रि में ही बली होते हैं, तो मध्यावधि में ही आपको जाकर के ये काम प्रारंभ कर देना है। थोड़ा सा कर दीजिए, बाद में फिर करते रहिएगा। प्रारंभ करना है। महीने में आता है नहीं, ये रोज आता है। रोज रोज का ये समय आपकी एनर्जी जो है एक्टिव रहती है, आप इसका लाभ उठाइए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, प्रातःकाल ही चले जाएंगे, रहेंगे दशम में ही, लेकिन चले जाएंगे प्रातःकाल एकादश में। अब पूरे दिन वहीं पर रहेंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। दिन बढ़िया है। आज इस दिन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जल में थोड़ा शहद मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिएगा और बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का भी प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर है तो दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलेगी, आपके सारे सभी काम बनेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपके खुद की हो सकती है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। बस इतना ही ख्याल रखिए कि अपने पार्टनर की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए। और हो सके तो आज अपने प्रेमी को, पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की संभावना भी है, तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके दशम में चले जाएंगे। आज स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ जाइए। अगर विवाद हो, वैसे तो विवाद से बचने की कोशिश करिएगा, पेपर विवाद हो तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे। कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में ही है। जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। सोच समझ करके कदम उठाते जाइए और आज के दिन का लाभ लेते जाइए। मित्र की सहायता, आसपास के लोगों का सहयोग आज आपको भरपूर मिलेगा। विपरीत का भी विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है। और वहीं विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। कुल देवता का आपने विशेष रूप से ध्यान करिए और कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। कार्यक्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और पिता के साथ आज किसी बात पर विवाद होने वाला है, तो जरा सोच समझ करके ही आगे बढ़िए। तयस में मत आइएगा, शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम के बोझ का तनाव अधिक हो सकता है, जिसके चलते बार बार क्रोध, झुंझलाहट की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए दिन अच्छा है। धन लाभ होने वाला है। जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां, जो भी उलझने थी वो सुलझेंगी। बस धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम के साथ रहना है। और बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा तो है ही, धन लाभ तो होगा ही। निवेश भी आज आप करिए, अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल परिणाम लिए हुए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर। आज जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पितृभ्यो नमः।
इस मंत्र को आज स्नान के पश्चात कम से कम 21 बार जपिएगा। मन मस्तिष्क सब संतुष्ट रहने वाला है। एक एक करके आपके सारे काम बनेंगे, हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा। यूं समझ लीजिए कि उलझनें सुलझती चली जाएंगी और कोई कार्य करने की कोशिश आप कर रहे हैं, वो काम वक्त पर आपका पूरा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की राय आज लेकर काम करेंगे तो और अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं। पुराना रोग इत्यादि था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर पीला है। निवेश करें। सिंह के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, तिल तेल का दिया जला करके, हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख रख करके। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन साथी कि कही बात को अवश्य मानिए, विशेष सफल रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता तो रहेगी, पर काम आपका रुकने वाला नहीं है। काम एक एक करके सारे बन जाएंगे। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन इसकी चिंता मत करिएगा। आप अपने काम पर लगे रहिए और याद रखिए, मेहनत अगर दुगना करना पड़े तो दुगना करिए, 4 गुना करना पड़े तो 4 गुना करिए, पर किसी पर क्रोध मत निकालिए और नुकसान के लिए किसी को जिम्मेदार मत मानिए। अपने पर भरोसा करिए, खुद काम करिए। और सबसे जरूरी बात, संबंध में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई असंतोष है, गलतफहमी है, तो उससे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए बस तैयार रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश करें। कन्या के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें, दिन बहुत अच्छा नहीं है। एक आटे का दिया बनाइए और उसे 4 बत्तियां जलाइए और घर के पूजन स्थल पर रखिए। चारों तरफ भटक रहा मन एकाग्र होगा। आज का काम वैसे तो आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, परंतु जिद नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। सावधानी के साथ जो काम बन रहे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। बाकी जो भी समस्याएं हैं, उलझने हैं, वो सुलझेंगी, फायदा आपको मिलेगा। निवेश नहीं करना है, ऋण न लेना है न देना है, और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मित्र की सहायता मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा कुछ कम होगा। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त रहेगा। तो वहीं जीवन साथी का मूड आज कुछ कम ही ठीक रहता दिखाई पड़ रहा है। संभव है कि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो जाए। आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर सफेद है। और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा करके फिर स्नान करिएगा। इससे फायदा होगा। रुके हुए कार्य में थोड़ी गति आ जाएगी। पेट का ख्याल रखिएगा। आज घर गृहस्थी को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। संतान को लेकर के चिंता रहने वाली है। प्रेम संबंध में परेशानी है। किसी से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यानी मीटिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फायदा मिलने वाला है। कोई नया व्यापार का ऑफर है तो उसे सुन लीजिए, विचार करिए, पर अभी उस पर कदम मत उठाइए। और व्यर्थ के व्यय से बचिए। जो आपके शुभचिंतक हैं, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह को टालिए मत, उनकी सलाह को मानिए। दाम्पत्य जीवन में आज अनबन की संभावना है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। इससे फायदा मिलेगा। दिन अच्छा होगा। और खान पान नियंत्रित रखिएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काम आपका वक्त पर होगा। कोई नया कार्यालय खोलना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित दुकान इत्यादि संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस यूं समझ लीजिए कि मेहनत का जो प्रतिफल है वो बड़ा ही श्रेष्ठ आपको मिलने वाला है। शत्रुता भूलकर और अपने आप को आगे बढ़ाइए।
जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद इत्यादि थी वो दूर होगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आलस से आज जरूर आपको घेरे रहेगा, तो इससे बचिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करें। धनु के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। हो सके तो औरों की मदद करिए, पर दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। पर एक मूल मंत्र आपको ध्यान रखना है, आज बातचीत के दौरान कहीं भी रहिए, गंभीर रहने का प्रयत्न करिए, कम बोलिए, सुनिए ज्यादा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कोई ऐसा मसला है जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, वो आज बनता दिखाई पड़ रहा है। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है और मित्र की सहायता से भी आपके काम बनेंगे। कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो बनेगा और आपके काम अगर अव्यवस्थित चल रहे थे तो वो व्यवस्थित हो जाएंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। आज धनुराशि के जातक माता पिता को प्रणाम करके अपने काम में लग जाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा करके फिर स्नान करिएगा। कोशिश लगातार करनी है सफलता के लिए, उम्मीद है सफलता मिलेगी। विवाद से बचने की कोशिश करिए। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान हो जाए तो फिर ये फायदा नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका फायदा तो हो, पर किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए और मेहनत में कोई कमी मत लाइए। एकाग्र होकर के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना चाहिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार आएगा। माता पिता, भाई बहन, इनकी कही बात को मानिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है, पर प्यार का इजहार नहीं करना है। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। यानी इस मामले में मकर राशि के जातकों का दिन ठीक है। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों के अंदर आज एनर्जी फील होगी, दिन अच्छा है। एक आटे का दिया बनाइए, 4 बत्तियों वाला, तिल का दिया, उसे घर के पूजन स्थल पर रखिए। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए और अपने काम में लग जाइए। कोशिश आपकी सफल होगी। अनचाही परिस्थितियां खत्म होंगी और मित्र की सहायता आपको मिलेगी। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। काम बढ़िया चलने वाला है, व्यापार बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत बस आपको करनी है और उसका जो फल मिलेगा वो आपके पक्ष में होगा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जल्दबाजी में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। गैस एसिडिटी से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। और वहीं मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में चले जाएंगे। प्रातःकाल ही एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मन का भटकाव बना रहेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, यानी समस्या तो रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि हर समस्या एक हद तक परेशान करके फिर सुलझ भी जाएगी अगर आप लगे रहें। आत्मविश्वास बनाए रखें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करने के बावजूद उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही, उसमें कमी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर पीला। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।